हमने देखा है मिस ने अपने बॉस को फ़ोन किया है जिसका नाम टॉम था। मिस बॉस तो कहती है किशु ने कैसीनो में 1 बिलियन का प्राइज़ जीता है, मुझे बताएं अब तो मैं क्या करूं। बॉस कहता है तो ये प्राइज़ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। किशु कहता है तो मुझे लगता है तो ये आवाज़ मैंने कहीं पर सुनी है। मिस कहती है बॉस तो मुझे बताएं अब मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसको पेमेंट दे दूं और किस तरीके से पेमेंट दूं ये भी मुझे बताएं, क्योंकि पेमेंट की रकम तो आपके पास ही होती है। पिंक वाला टॉम तो कहता है कि आप ये शर्त हार गए, मैंने मछली तो पहले ही पकड़ लिया है। टॉम मिस तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया, मेरे पर्सनल अकाउंट से 8 बिलियन इनको दे दो। मिस कहती है ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, मैं पैसे इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मिस किंशु कहती है कि ये जितनी भी पेमेंट है मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके अपने अकाउंट नंबर दें। किंशु कहता है ठीक है। किंशु मिस को कहता है मुझे सिर्फ 500 मिलियन दें, बाकी सारे पैसे इस आदमी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। मोटा आदमी ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और किंशु कहता है भाई नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। किंशु इस मोटे आदमी से कहता है कि तुम इतने होशियार न बनो, तुम वही थे जिसने मुझे पहले पैसे दिए थे, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ ये पैसे आपके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे तो होंगे। ये इसलिए भी है कि आपने मुझे पहले पैसे देकर आपने मेरी मदद की थी। मोटा आदमी किंशु तो कहता है कि मैं पहले से ही आपका दोस्त हूँ, ये पैसे मेरी तरफ से आप तो एक छोटा सा तोहफ़ा है। मिस किंशु तो कहती है कि आप हमारे VIP मेहमान हैं, हमारे पास एक गेम है जो अभी तक कैसीनो में नहीं खुला है, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ क्या आप उस गेम को देखने में दिलचस्पी रखते हैं। किंशु मिस तो कहता है सिर्फ मैं देखूँ, क्या मैं जुआरियों के साथ वहाँ जाकर हिस्सा नहीं ले सकता। मिस किंशु तो कहती है तो वहाँ सिक्के पूरी है, मतलब जुआरियों ने पहले ही उनको बुकिंग की हुई है, इसलिए आप वहाँ पर जाकर जुआ नहीं खेल सकते, सिर्फ देख सकते हैं। किंशु मिस तो कहता है ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं सिर्फ पूछ रहा था। किंशु मिस तो कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चलो फिर हम चलते हैं। किंशु इस मोटे आदमी से कहता है तो मुझे लगता है कि आप तो पता है कि यहाँ पर एक ऐसा भी खेल खेला जाता है जो कैसीनो में नहीं खेला जाता हो, इस गेम के लिए बहुत से अमीर लोग खेलने के लिए आते हैं। मोटा आदमी किंशु तो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर इस गेम तो अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ पर जिस बंदे ने हिस्सा लिया है मैं उसको भी अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी एक कल्टीवेटर है। किंशु मोटे आदमी से कहता है मिस्टर चैन और मिस्टर फैन के मुकाबले में इस बंदे तो उसकी पावर के मुकाबले में आपने अंदाज़ा लगाया है कि इस बंदे की पावर उन दोनों से ज़्यादा है या कम। मोटा आदमी किंशु तो कहता है कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और ना ही मुझे इनकी कल्टीवेशन की लेवल का पता है, इसलिए मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता इनके बारे में। मैंने सुना है कि इसने डीमन जुआरी तो भी अपनी मदद के लिए यहाँ पर लेकर आया है। किंशु मोटे आदमी से कहता है कि डीमन जुआरी, क्या आप उनका नाम अच्छी तरह जानते हैं और क्या आप मुझको बता सकते हैं कि उनका क्या नाम है। एक बंदा इनको कहता है जनाब ब्रैकराम आप अंदर आ जाए। सर आप इधर आए, इधर गेम चल रही है। हमें साफ बहुत से बंदे दिखाए जाते हैं जो गेमर खेल रहे होते हैं, मतलब जुआ वगैरह खेल रहे होते हैं। जिया मिस्टर किंशु तो देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। किंशु कहता है ये दुनिया वाकई ही बहुत छोटी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। मिस्टर जिया किंशु तो कहते हैं कि आप वो नौजवान हैं जिन्होंने जिन में जजीरे पर मेरे 10 लोगों को मार डाला था, उस चीज़ के लिए मैं आप तो एक लेसन सिखाऊंगा और मैं आप तो यहाँ से नहीं जाने दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ तो मार डालूंगा। जैसे ही वो किंशु पर हमला करता है किंशु उस हमले से डॉज कर जाता है। मिस्टर जिया ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और साथ ही ड्रम करते वो नीचे आकर गिरता है। किंशु मिस्टर जिया तो कहते हैं कि मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ कि आप अपने आप तो अभी भी जुआरी कहने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप नहीं जानते जुआ खेलने पर हारने के लिए तैयार होने का क्या मतलब है? क्या तुम ये चीज़ भूल चुके हो और तुम अभी तक ये जुआ खेल रहे हो? मैं तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ। ये आदमी ताली बजाते हुए मिस्टर जिया तो कहता है ये छोटा आदमी क्या आपका दोस्त है? आपके पास बड़ी महारत है। ये आदमी किंशु तो कहता है कि मैं वैन हूँ और मुझे इस मिस्टर जिया ने तुम्हारी जिन मैन जजीरे पर बैटिंग के बारे में जो वहाँ पर गैमरन हुई थी वो सब कुछ बताया है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मोटा आदमी कहता है अच्छा तो आप वैन हैं, वैसे तो मैं आप तो नहीं जानता, आप है कौन? किंशु अपने दिल में ही कहता है कि ये ज़्यादा पावरफुल है और इसकी रफ्तार भी बहुत तेज़ है और इससे हाथों में बहुत ही ज़्यादा पावर है और वो QIT पावर को महसूस कर सकता है। ये वो इंसान
इंसान है जिसने QI तो परफेक्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये कल्टीवेशन अपनी यहाँ पर छुपाना चाहता है और दुनिया में आम इंसान बनकर ही रहना चाहता है। किंशु मिस्टर वैन का हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा नाम किंशु है मिस्टर वैन, क्या आप मुझे कोई मशवरा देना पसंद करेंगे। किंशु मिस्टर वैन के हाथ तो बहुत ज़ोर से दबा रहा होता है और वैन कहता है कि इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसका आंसर मतलब इसकी QI पावर तो क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मेरे से। किंशु कहता है गोल्डन शक्कर मतलब इससे शक्कर मुँह का जो रंग फीका पड़ रहा है, इससे मैं आसानी तौर पर अंदाज़ा लगा सकता हूँ तो इसकी जो QI पावर है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है, इसलिए इसको ये चीज़ छुपाना ही इसके लिए ज़रूरी था, इसलिए इस चीज़ को ये छुपाता है और किसी को नहीं बताता कि ये कल्टीवेशन करता है और इसीलिए ये आम लोगों में आम इंसान बनकर ही रहता है। मिस्टर जिया किंशु तो कहता है मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम्हारा नाम किंशु है और मैं तुमसे बदला लेने के लिए बाद में ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं इस टाइम थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए मैं फजूल वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता तुम पर। ये आदमी मिस्टर जिया तो कहता है कि यहाँ हम बड़ी गेम खेल रहे हैं जो पिछले मसाइल है, आप अभी तौर पर उसको भूल जाएंगे, बाद में आप देख लेना, चलो हम गेम पर जाते हैं। मिस्टर जिया कहता है ब्रदर वैन आप आखिरकार ऐसे कैसे मुझे कह सकते हैं। ये मोटा आदमी इन दोनों तो कहता है जल्दी करो मज़ीद मेरा वक्त ना जाया करो, तुम आखिरकार वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। ये आदमी कहता है कि हमें आज का दिन इस आदमी को चीखने देना है और जो बाद में होएगा वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगा और हमें दिखाया जाता है कि ये चारों गेम खेल रहे होते हैं। किंशु मिस्टर वैन के बारे में सोचकर कहता है अच्छा तो ये एक बहुत अच्छा जवारी भी है। मोटा आदमी किंशु तो कहते हैं कि इस वैन तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, ये अपनी ज़िंदगी गुजारता है ऐसे ही जवारियों के साथ और ऐसा ही जुआ लगाकर अपनी ज़िंदगी बसर करता है और ये अपने जिस्म की शर्त भी लगा सकता है और कहा जाता है कि इस जिस्म की जो मालियत है वो 100 मिलियन है। किंशु कहता है अच्छा तो ये वही है जिसे लोग शिल्मी आर्मा कहते हैं। अब शिल्मी आर्मा का मतलब क्या ये तो मैं नहीं बता सकता, भी ना ही मुझे पता है भाई। मोटा आदमी किंशु को कहता है इन तो देखना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, आपके अंदाजे में इनमें से कौन जीतेगा। किंशु कहता है कि ये जो शीशे वाला आदमी जुआ खेल रहा है ये इस जुए का खेल छोड़ देगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दबाव में है और इसलिए भी इसके पास छोटी चिप्स रह गई हैं, इसलिए इस गेम को छोड़ देगा। ये काले वाला आदमी फॉर्म में है और इसको जीत भी सकता है, लेकिन ये आदमी इस मोटे आदमी से कहता है कि आप जीत गए। ये लड़की मोटे आदमी तो कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मोटा आदमी हंसते हुए कहता है कि मैं जीत गया दोबारा से। किंशु कहता है कि ये मोटा आदमी इस गेम तो जीत भी नहीं सकता था, लेकिन उस बंदे ने जानबूझकर इसको जीतने का मौका दिया। मुझे लगता है कि ये लड़का नहीं हारा था इसलिए वो जानबूझकर उसको जीतने दिया। किंशु इसलिए कहता है कि वैन ने इसकी सारी फतह तो डिज़ाइन किया था इसलिए वो जीत पा रहा है। मोटा आदमी किंशु तो कहता है तो आपके कहने का मतलब है कि वैन ने अपना पैसा जानबूझकर खो दिया। किंशु कहता है कि मुझे लगता है कि इसने अपने पैसे सारे ऐसे ही नहीं गवा रहा, ये सिर्फ एक ही बड़ी बाजी खेलेगा और इसके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे हासिल कर रहेगा। किंशु कहता है कि मिस्टर जिया ने मिस्टर वैन को मिलने के लिए इसीलिए आए हैं, वो आपस में इसलिए ही खेल रहे हैं मिलकर के ये आपस में कार्ड को सही तरीके से मैच कर पाए। मोटा आदमी किंशु तो कहते हैं कि ये कार्ड तो कंट्रोल कर रहे हैं, आखिरकार आपने इसको कितनी दूर से देख लिया और आप तो पता चल गया इस चीज़ के बारे में। मोटा आदमी किंशु तो कहता है ये चीज़ में मुझे कोई समझ नहीं आ रही, बहुत ही उलझा हुआ है ये। मुझे लगता है कि आपने पहले मिस्टर फैक्ट्री को भी शिकस्त दी थी, आपने पहले जिया तो भी शिकस्त दी थी, इसलिए मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। मोटा आदमी हंसते हुए कहता है कि इस आदमी को जीतने से बेहतर उस औरत को देखो ये जो लाया था। हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो इस मोटे आदमी के ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है। मोटा आदमी कहता है हा परफेक्ट, तुम ये ही मुझे चाहिए था जो आप तुम मेरे लिए लेकर आई हो। किंशु भी इस लड़की को इस गिलास में कुछ मिलाते हुए देख लेता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है।